रामपुर उत्तर प्रदेश, छोटा पर बेहद जिंदा दिल और खूबसूरत शहर। कोसी नदी के किनारे बसा ये शहर अपने अंदर कई खासियतें समाये हुए है। उसी में बहुत खास ये कि आज़ाद भारत की रियासतों की यूनिफिकेशन का काम जब शुरू हुआ तब गणतंत्र भारत में शामिल होने वाली पहली रियासत थी रामपुर। इसी रामपुर के पहले एमएलए थे फ्रीडम फाइटर और कांग्रेस के नेता महमूद अली खान साहब। आज जिस शख्सियत का हम आपसे जिक्र करने वाले हैं, डॉक्टर जमाल खान साहब का, वो खास पोते हैं इन्हीं महमूद अली खान साहब के। यहीं पैदा हुआ, यहीं पर 10th किया। इस शहर से 10th के बाद मैं रामपुर गया छोड़ के सन 82 में, और तब अलीगढ़ गया। अलीगढ़ से पढ़ाई हासिल की, फिर यूएस में रहा, फिर लौट के आया, फिर दिल्ली में सेटल हुआ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। सिर्फ खेती खेत थे ये आज से 40 साल पहले, अब डेवलप हो गया ये रामपुर पूरा शहर। डॉक्टर जमाल खान साहब अपने लड़कपन में अभी रामपुर की इन गलियों में दोस्तों के साथ घूमते, खेलते, पढ़ते अभी बड़े भी ना हुए थे कि उनको और उनके परिवार को एक बेहद मुश्किल दौर से दो चार होना पड़ा। असल में हुआ ये कि जब हमारी दादी की डेथ हुई तो जो उनकी सर्कमस्टांसेस थी जिससे कि वो बीमार रहीं कैंसर में, और 1 साल हम लोगों ने जद्दोजहद की उनको ठीक करने की कोशिश करी। वही परेशानी हमें हमेशा रही। तो मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो वो यही कहती थी कि बेटा डॉक्टर बनेगा और मुझे आके एक बार मिलेगा। अब मैं नहीं भी होंगी तो मेरी खबर पे आके बता देगा कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो इतना ज़्यादा उन्हें मुझसे मोहब्बत थी और मुझे उनसे, कि वो चीज़ जो है वो मुझे हमेशा कचोकती रही अंदर से ना। उसी वजह से मेडिकल में मैंने सोचा कि सिर्फ कैंसर पे ही काम करूँगा। तो पूरी ज़िंदगी मैंने एक ही सब्जेक्ट को चुना अपने लिए। तकदीरें बदल जाती हैं जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी कट ही जाती है तकदीर को इल्ज़ाम देते देते। बहुत कम उम्र के जमाल को जिंदगी के थपेड़ों ने जहां तकलीफ और गम दे दिए, पर वहीं जिंदगी का एक मकसद भी दे दिया। असल में दुविधा ये है कैंसर की कि कैंसर में जो इलाज है वो अधूरा है। मैंने शुरू से ये बात सोची थी कि अधूरा इलाज है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सहन शक्ति है वो परेशान करती रहती है हमें, वो डेवलप ही नहीं होती कैंसर के अगेंस्ट। हम कीमो सर्जरी रेडिएशन करा देते हैं लेकिन सहन शक्ति वहीं की वहीं रहती है, तो इसलिए कैंसर लौट के आता है, फिर समय लगता है, फिर वापस आ जाता है। तो जो शरीर में कैंसर से लड़ने की अपनी इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए कोई दवाई नहीं सहारा दे सकते, वो हमें अपने शरीर से ही काम लेना पड़ेगा। हर बार हम कीमो लेते हैं और हर बार हमें और नई कीमो पे जाना पड़ता है, एक से बाद दूसरी से तीसरी, तो वो उसका पैसा भी बढ़ता जाता है। लेटेस्ट कीमो महंगी होती जाती है, तो उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक बार रिलैप्स होगा, ठीक कर दो, फिर रिलैप्स होगा, रिलैप्स। आखिर में डॉक्टर कह देते हैं भाई कि अब हमारे पास कोई सहारा नहीं रहा। तो ये है, अगर हम साथ में मिला के करते हैं इलाज तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तमाम तकलीफों से निकलकर जज्बातों को जज्ब कर मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जमाल बन गए डॉक्टर जमाल खान, विश्व प्रसिद्ध कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट, जिनकी आंखों से कभी भी एक पल भी अपने जीवन का लक्ष्य ओझल न हो सका। देखिए, दादी की बीमारी मेरे लिए ना मतलब एक वो बन गई उदाहरण के मुझे इसी में काम करना है। क्योंकि वो कैंसर हुआ, 3 साल ठीक रही और 3 साल के बाद में फिर वापस कैंसर आया, और वो साल जो उनका गुजरा वो बहुत तकलीफ का गुजरा। उसमें हम लोग ना खाते थे ना पीते थे, कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी घर आ रहे हैं, बड़ी परेशानियां झेली। मतलब वो कीमो से भाग जाती थी। एक बार वो कीमो नहीं लेने के लिए दरगाह में जाके बैठ गई। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ चली गई, तो दरगाह में बैठी हुई मरी। वहाँ पर लखनऊ में वो दरगाह थी, वहीं पर वो कीमो होती थी उनकी। तो मुझे लगा कि यार बहुत तकलीफ का इलाज है, इलाज भी है और तकलीफ, बीमारी से ज़्यादा तकलीफ है वो इलाज से है। तो कुछ नया काम करें, और उस नए काम ने ज़िंदगी पूरी निकलवा दी हमारी। ये समझिए कि अब तो
ये है कि कोई नई रिसर्च करने को कहेगा तो मैं कहूँगा भाई तुम्हें करो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक रिसर्च में ही लाइफ कंज्यूम हो गई। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। असल में क्या है कि भारत, हमारा जो मुल्क है ना, उससे हम सब बाहर चले जाएंगे तो हमें अपने मुल्क को कैसे तरक्की कराएंगे। हमारे मैक्सिमम साइंटिस्ट तो बाहर चले जाते हैं, तो हमने तो ये सोचा कि यार जो काम करेंगे वो यहाँ के लिए करेंगे, और भरोसा भी हम पे अपने ही लोगों का सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि हम साथ पले बड़े हैं, तो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे मज़ा इसी में आता है कि सब लोग एक साथ ऊपर उठें। ये नहीं है कामना कि मैं बढ़ हो जाऊँ या, तो मैंने कहा कि अगर हम इनका पैसा बचा सकते हैं तो दुनिया पहचानेगी हमें, दुनिया यहीं आएगी इलाज कराने, हम दुनिया को देंगे कि क्या इलाज है। ये सोच के मैंने यहाँ ये काम किया। जब युवा जमाल निकले थे रामपुर से खुद से वादा करके कि कुछ तो ऐसा करूंगा इस कैंसर से लड़ने के लिए कि जिसके कारण जिस तकलीफ और मायूसी से हमारा परिवार गुजरा है उसे दूसरों के लिए रोक सकूं या कम कर सकूं। बॉबी जी को, अभय जी को वो घर दिखाने रामपुर का अपना ले जा रहा हूँ, फिर लौट के 11 बजे वहीं जमाल खामोशी से अपने से वादा करके जब रामपुर से निकले थे तो किसी को खबर ना थी, पर जब लौटे तो पूरे शहर को खबर थी कि हमारे रामपुर का डॉक्टर जमाल ए खान आ रहा है। आगे की कहानी खुद डॉक्टर जमाल और लोगों के जज्बातों की जुबानी। तो लेफ्ट को चले गए तो रामपुर का ये पुराना मेरा जगह है, ये खाली पहले पड़ा था, ये सब मार्केट्स थी नहीं मेरे बचपन में, सिर्फ खेत थे ये। आज से 40 साल पहले। कौन से स्कूल? 40 साल हो गए। सेंट मेरीज में पढ़ता था। सेंट मेरीज उस वक्त बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का स्कूल था, बाद में वो ऑल गर्ल्स स्कूल हो गया। तो मैं आपको वो गेट दिखाऊंगा स्कूल का, जहाँ मैंने तालीम हासिल करी। 12 साल उस स्कूल में पढ़ा, केजी से लेके और क्लास 10 तक। ये जो रोड थी इस पे भी कोई बिल्डिंग नहीं थी मेरे बचपन में, बिल्कुल खाली डिजर्टेड रोड थी। मैं रामपुर में, मुझे डॉक्टर्स ने इनवाइट किया, उनका एक सेमिनार है, उसमें मैं बोलने आया हूँ। ये स्कूल है मेरा राइट हैंड को, और सेंट मेरीज आप देखेंगे इस पे लिखा होगा, सेंट मेरीज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ मैंने पढ़ाई करी। 1960 में बना था ये। हेलो, मैं स्कूल में पढ़ता था बहुत पहले, 82 में, दिल्ली में हूँ डॉक्टर। हाँ, नहीं मुझे मालूम है। ये रामपुर की ठंडी सड़क भी कहते हैं इसको, रिंग रोड बोलते हैं। ये रामपुर के सब चारों तरफ पूरी रोड बनी हुई है, बीच में शहर है और राइट लेफ्ट को जंगलात हैं। अब वो जंगलात में भी आबादी आना शुरू हो गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन ये रोड इस डिवाइड करती है सिटी को और इसको बाहर के एरिया को। ये रामलीला है, देखिए ये रामलीला नवाब के वक्त की है। अच्छा, यहाँ पिछले 100 साल पुरानी रामलीला है ये रामपुर की। यहाँ रामलीला होती है? रामलीला होती है। हाँ? ये स्वार का रास्ता कहलाता है, स्वार बासपुर और बासपुर से नैनीताल। अच्छा, ये गेट्स बनाए हैं। ये गेट्स पहले भी थे नवाब के वक्त में, छोटे थे, इतने ऊंचे नहीं थे। अब ये दोबारा गेट बनाए, शहर में घुसने के गेट्स हैं जगह जगह। अच्छा, ये अभी एक मॉल बना है नया, सरकार ने बनाया है, सेंट्रल यूपी गवर्नमेंट ने। अच्छा जी, ये दुकानें अलॉटमेंट के लिए खड़ी रखी हुई हैं सारी, आप देख रहे हैं। अरे वाह, ये पूरा मॉल बना है।
बड़ा खूबसूरत है ये भी। अच्छा लगा आपको? चलिए रामपुर आके। जी बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए वो आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो लाइब्रेरी है, रज़ा लाइब्रेरी उसे कहते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें जो कुरान शरीफ रखा हुआ है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वक्त का कुरान एक रखा हुआ है इस लाइब्रेरी में। अच्छा। जो पार्चमेंट पे लिखा हुआ है, जो खाल पे लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ तो वो दिखती भी है मतलब? हाँ है, वो कानून वो दिखता है। अगर आप दिखवाना चाहें तो उसकी हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान है, जो हजूर के रसूलुल्लाह के दामाद थे, उनकी बेटी के हस्बैंड थे। अच्छा। उन्होंने लिखा था। वो यहाँ पर वो नया वो है जो दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है, वो कॉपी उसकी नवाब साहब लेके आए थे उसको अरब से जाके। यहाँ पर कबीर की किताबें भी रखी हुई हैं, कबीर के हाथ की लिखी हुई। अच्छा। संस्कृत के श्लोक जी। तो ये लाइब्रेरी है साहब, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। कल खुलेगी, संडे को मिलता है। ये लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर देखिए, ये किला है पूरा। देखिए कल खुलेगी ये लाइब्रेरी, फ्राइडे को बंद होती है। मेरा नाम मोहम्मद उर्फी खान है। अच्छा, क्या करते हैं आप भाई? सर मेरी गारमेंट की छोटी सी शॉप है, बस कहाँ यही चला पर? रहा हूँ। आइए सर। यही वाली? जी। अरे माशाल्लाह, आइए कुछ सर। देख लेते हैं भाई। ये है बेटा आपकी? ये सर ये आइए। अच्छा उर्फी, आप देखते हैं मेरा वीडियो? सर मैं आपको देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है सर आपको देखने का। अच्छा माशाल्लाह। चलो आप आइए सर, मैं सामान दो, ये सामान दो। आइए सर, मैं 2 मिनट लूँगा आपको। कुछ कहाँ दोगे? ठंडा ले लें। आइए। अरे नहीं सर यार, प्लीज, ना, ना, मुझे नहीं। बहुत अच्छा लगेगा सर। अरे बहुत- मेरी बात सुनो, मैं फिर आऊँगा मैं तो रामपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आऊँगा इंशाल्लाह। रामपुर सर कहाँ से? मेरा घर पाकड़ वाले थाने पे है। सर पाखड़वाला थाना तो हमारा ये दुमैली से निकलने के बाद अंगूरी बाग के पास जो है। जी जी जी। अच्छा अच्छा जो माशाल्लाह। जेल रोड के राजी जी है, जी उस जी, पे। बहुत मेरा तो अक्सर हमारे सब रामपुर, हम तो छोटा सा शहर है और सब। जी सर, मतलब वीडियो के थ्रू जानते हैं, मैं मिला नहीं हूँ कभी। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई सर से, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह सर की बहुत देखी है और मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इसमें के लोग भी हैं जो कि अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे तो आपको पता था कि सर रामपुर के हैं? हैं ना। इस बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि सर रामपुर के हैं, लेकिन ये सर के प्रोग्राम देखने के इन्होंने बाद होर्डिंग देखा मेरा। होर्डिंग मैंने देखा सर का। तो इत्तेफाक हो गया होगा आपको आपके सामने दुकान पे? इत्तेफाक हुआ, मैं आ रहा था बाइक से तो मुझे ऐसा लगा कि सर बैठे हैं, तो मैंने कहा सर से मुलाकात कर लूँ डॉक्टर साहब से। सर मैं चाहूँगा कुछ। अरे इंशाल्लाह तुम अपनी शॉप पे नहीं, मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा, तुम्हारी दुकान याद रहेगी। मेहताब याद रखना दुकान की, भाई आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा केस करें थोड़ा बहुत इंशाल्लाह मैं खाऊँगा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह इस टाइम देने के लिए। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़। ये सब लकड़ी का जो बाग है ये सब इसी में है। ये सब जमाल साहब ने हमें वो ज़मीन भी दिखाई जो 70 के दशक के आखिरी में दादी के कैंसर की बीमारी में जमाल साहब के परिवार को मजबूरन बेचनी पड़ गई थी। ये वहाँ तक था, ये आज़ाद अस्पताल लिखा दिख रहा है आपको? वहाँ तक पूरी ज़मीन थी और रोड ऐसे जा रही थी। देखो ये टेढ़ा रास्ता आज भी है, ये ऐसी रास्ता था। ये है पूरा रास्ता बाग का, यहाँ से मोड़ लेना, यू टर्न लेना। बस ये घर था, ये बाग था समझो आप। घर से 3 किलोमीटर भी नहीं है। सर यहाँ फार्म हाउस होता है सर, नहीं अरे लाजवाब, ऐसा था जैसे आपका वो देखते नहीं हो अपने। 14 एकड़ है सर, ये तो 16 एकड़ है जी वाली से बात करते हैं। हाँ ये है बस अब अल्लाह की जो घर की। सर यहाँ पे बेटा देर से आए थे हम लोग। अरे पुराना था अब तो नया हो गया। मैं आपको घर दिखाऊंगा ऊपर कैसा था, वो इस तरह बड़ा बड़ा कर दिया जाएगा आपको। आइए वो दिख रहा है जी सर। बाबू जी वो बड़ा बड़ा घर दिखाओ ना कैसा था। जी हमारा बिल्कुल 2 घर एक थे। ये घर था, सेम नक्शा था, जैसे ये घर है ऐसा, यही इधर था ये घर। असल में हुआ ये कि जब हमारी दादी की डेथ हुई
तो जो उनकी सर्कमस्टांसेस थी जिससे कि वो बीमार रहीं कैंसर में, मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया तो वो यही कहती थी कि बेटा डॉक्टर बनेगा और मुझे आके एक बार मिलेगा, और मैं नहीं भी होंगी तो मेरी खबर पे आके बता देगा कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो इतना ज़्यादा उन्हें मुझसे मोहब्बत थी और मुझे उनसे, कि वो चीज़ जो है वो मुझे हमेशा कचोकती रही अंदर से ना। उसी वजह से मेडिकल में मैंने सोचा कि सिर्फ कैंसर पे ही काम करूँगा, तो पूरी ज़िंदगी मैंने एक ही सब्जेक्ट को चुना अपने लिए।